नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई 2025 के राजस्थान करंट अफेयर्स। आज की हेडलाइंस हम देखते हैं। भाटीखेड़ा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज, इसको पढ़ेंगे। बिल्डिंग बायलॉज देखेंगे एंड एक नया ब्लड ऐप जो ब्लड के ट्रांसफ़र और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्मूथ करेगा और लीकेज को रोकेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस जो पूरा सेशन है इसकी क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है डॉक्टर धीरज सिंह। ओके, डॉक्टर धीरज सिंह काजरी जोधपुर के एकीकृत कृषि प्रणाली प्रभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक है, एचओडी। ओके, यानी वो एकीकृत इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम के एचओडी हैं उस सेक्शन के। उन्हें राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार उन्हें शुष्क क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया। यानी जैसे राजस्थान है तो वो मैक्सिमम शुष्क क्षेत्र है, तो उसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकली लेड रिसर्च के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी परिवार कल्याण रैंकिंग 2025 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? ये है हमारा बांसवाड़ा। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिवार कल्याण वार्षिक रैंकिंग में बांसवाड़ा जिला पहले स्थान पर रहा, ठीक है। यह रैंकिंग प्रजनन दर में कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आधार पर जारी की गई थी। यानी पहला तो ये आधार हो गया ये, और दूसरा आधार हो गया ये, प्रजनन दर में कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। दूसरे नंबर पर भीलवाड़ा और तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़, ठीक है। यानी पहले पे बांसवाड़ा, दूसरे पे भीलवाड़ा और तीसरे पे प्रतापगढ़, BBP। आप ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अगर हम राजस्थान का नीचे से स्टेट बात करें तो इधर आपका जो है वो बांसवाड़ा है, इधर आपका प्रतापगढ़ है और इधर ऊपर क्या है, भीलवाड़ा। तो ये एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गया। ऐसे भी याद कर सकते, अब जैसे चाहे वैसे याद कर लीजिए। ओके, मसूदा पंचायत समिति बयावर को पंचायत समिति श्रेणी में पहला स्थान मिला। तो ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सरकार द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप में पारदर्शिता लाने और रियल टाइम जानकारी के लिए कौन सा नया तकनीकी समाधान अपनाया जा रहा है? यह ब्लड डोनेशन मॉनिटरिंग ऐप। एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे किसी का बर्थडे, किसी लीडर का या किसी महापुरुष का, कुछ भी है, कुछ भी इवेंट होता है, हम देखते हैं हमारे आसपास। तो अब चूँकि हमारे भी ऑफिस में ये कार्यक्रम होते रहते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। वहाँ से मान लो कि 100 यूनिट जो ब्लड डोनेट हुआ वो हो गया। अब एक्चुअल में क्या दिक्कत आती है ना, ये 100 यूनिट ब्लड का कहाँ यूज हो रहा है, बीच में ये लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज़रूरतमंद है उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर इसका ध्यान रखने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक सिस्टम है नहीं। तो एक नया डिजिटल सोल्यूशन बनाने की बात हो रही है यहाँ पे ब्लड डोनेशन मॉनिटरिंग ऐप के द्वारा, ताकि इस सिस्टम, ये जो 100 ब्लड यूनिट है, ये जो ज़रूरतमंद है, ठीक है, उन तक जाए, इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ठीक है, इस पैसों से द्वारा इसको खरीद फरोख्त ना हो, ठीक है। आगे की स्लाइड में देखते हैं कि इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा ब्लड डोनेशन कैंपों की रियल टाइम निगरानी के लिए एक स्पेशल ऐप बनाया जा रहा है। इस ऐप में ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति का नाम, नंबर, ब्लड ग्रुप और डोनेट की गई यूनिट की जानकारी रियल टाइम अपलोड की जाएगी। इसका उद्देश्य ब्लड की कालाबाजारी रोकना और ज़रूरत पड़ने पर रेयर ब्लड ग्रुप डोनर्स की जानकारी हासिल करना है। यानी एक तो कालाबाजारी रुकेगी और दूसरा मान लो कि रेयर ब्लड ग्रुप है तो उस व्यक्ति की पहचान आसानी से हो जाएगी जिसका रेयर ब्लड ग्रुप है। ओके, ऐप को DOIT के माध्यम से तैयार किया जा रहा है और इसे इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, IHMS से। हर ब्लड बैग पर QR कोड चिपकाया जाएगा जिससे उस यूनिट की पूरी जानकारी तुरंत मिल सके। GPS ट्रैकिंग के जरिए यह मॉनिटर किया जाएगा कि ब्लड कंटेनर को कहाँ ले जाया जा रहा है। यानी आप ये मान लो कि यहाँ पे ये ब्लड कैंप है, ओके,
यहाँ से ये ब्लड बैंक है, ये मान लीजिए ब्लड बैंक है, और यहाँ मान लीजिए जो बेनिफिशियरी है कोई दूसरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे बेनिफिशियरी है कोई बंदा एक से वो बेटा है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस होगी ना वो होगी ऑनलाइन, ठीक है। उस पर क्यूआर कोड रहेगा, उसमें हर एक बंदे की उस बंदे की जानकारी रहेगी जिसने ब्लड दिया है, उसका नाम नंबर सब रहेगा। एंड इससे ये होगा ना कि रियल टाइम उसकी लोकेशन रहेगी, तो इस बैग के कहीं और जाने की, जैसे मान लो कि ये यहाँ से यहाँ के लिए निकला तो ये यहाँ पहुँचेगा, अगर कहीं और पहुँचेगा ना तो लोकेशन से पता लग जाएगा, और यही चीज़ यहाँ से यहाँ तक के लागू होती है, ठीक है। क्यूआर कोड से इससे लोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बड़े शहरों में रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए न्यूनतम सड़क चौड़ाई कितनी निर्धारित की गई है। देखिए बिल्डिंग बायलॉज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अभ्यास क्वेश्चन करके आपको एक छोटी अगली स्लाइड में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करी है, इसका हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें जो मोटा मोटी चीज़ें हैं उनको उसमें लेकर आएंगे ताकि आप कोई भी एक चीज़ है वो छूटे ना। इसका आंसर होगा 24 मीटर। ठीक है, तो बड़े शहरों में रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए न्यूनतम सड़क चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 24 मीटर। नए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार बड़े शहरों में रूफटॉप रेस्टोरेंट की अनुमति केवल 24 मीटर 80 फीट चौड़ी सड़क पर ही दी जाएगी। पहली बात, छोटे शहरों में न्यूनतम सड़क चौड़ाई 18 मीटर, यानी बड़ों में 24 और छोटों में कितनी, 18 मीटर। ओके, छत का अधिकतम 75% एरिया उपयोग में लिया जा सकेगा और 25% में अस्थायी स्ट्रक्चर बनाया जा सकेगा। यानी जैसे ये छत है, ठीक है, इसमें आप इतने एरिया में कुछ भी कर सकते हो, यानी इस एरिया में कुछ भी कर सकते हो। ये 25% है ना, इसमें आप अस्थायी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऐसा कुछ स्थायी निर्माण नहीं कर सकते। ओके, कोचिंग सेंटर वो बेसमेंट में नहीं चलेंगे, ठीक है। कोचिंगों में प्रत्येक छात्र के लिए 1.75 वर्ग मीटर का न्यूनतम क्लास एरिया अनिवार्य किया गया। यानी अगर आपको किसी कमरे में 50 बच्चे बढ़ाने हैं तो उसका टोटल जो एरिया होना चाहिए वो 50 × 1.75 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगर इसको हम देखें तो 5 × 7.5 87.5 वर्ग मीटर होना चाहिए अगर 50 बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर मैथ भी कर लिया अपन ने थोड़ी सी 100 से अधिक छात्रों की उपस्थिति पर संस्थानिक भवन विनियम लागू होंगे। फायर यूनिवर्सिटी लेना कोचिंग सेंटर के लिए अनिवार्य होगा। ये कुछ चीज़ें हैं, डिटेल में हम इसको अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं। चैनल को आप फॉलो करते रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करते रहेंगे। हम वीकली आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेके आएंगे, मंथली क्लासेस लेके आएंगे, ठीक। और ये कैटेगरी वाइज होगी, यानी स्पोर्ट्स के अलग, पॉलिसीज़ के अलग, और जितने भी जो स्कीम्स हैं उनके अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और एटॉमिक मिनरल्स निदेशालय द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार की पुष्टि हुई है। यह है भाटीखेड़ा सिवाना, ठीक है, जालौर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और एटॉमिक मिनरल्स निदेशालय ने राजस्थान के सिवाना बालोतरा जिले में, बालोतरा जिले की पहले जालौर में था, अब बालोतरा में हो गया, कि भाटीखेड़ा में रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार की पुष्टि है। यह हार्ड रॉक ग्रेनाइट में दुर्लभ तत्व पाए गए हैं, जो देश का पहला ऐसा ब्लॉक होगा। यानी जो तत्व है वो हार्ड रॉक ग्रेनाइट में पाए गए हैं, तो और ये देश का पहला ब्लॉक है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दूर है, इसलिए पर्यावरण अड़चनों की संभावनाएं कम है। यानी आसपास कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, तो इसका जो खनन है वो आसानी से हो सकेगा। संबंधित तथ्य देखते हैं इसके। रेयर अर्थ तत्वों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, रक्षा, एरोस्पेस और हाई पावर मैग्नेट आदि में होता है। वर्तमान में विश्व के 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन चीन में होता है। राजस्थान को भविष्य में दुर्लभ खनिजों का प्रमुख हब बनाया जा सकता है। J2 लेवल सर्वे पूरा हो जाएगा, यानी खनिज भंडार प्रमाणित है। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। बालोतरा जिले की सिवाना तहसील का ये गांव है भाटीखेड़ा, और ये भी है कि हार्ड रॉक ग्रेनाइट में ये पाया गया है, और देश का ये एकमात्र ब्लॉक है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, 100 से अधिक छात्रों की उपस्थिति पर संस्थानिक भवन विनियम लागू होंगे। फायर यूनिवर्सिटी लेना कोचिंग सेंटर के लिए अनिवार्य होगा। ये कुछ चीज़ें हैं, डिटेल में हम आपके लिए आपको बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं। चैनल को आप फॉलो करते रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करते रहेंगे।
तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ।